हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड क्राफ्ट चैनल। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा डीओ क्लीन आर्किटेक्चर, और इस तरह से सिखाऊंगा ना, मैं आपको एकदम एक्सपर्ट बना दूंगा डीओ के अंदर भी और एपीआईज के अंदर भी। एक्सपर्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ, ये प्लेलिस्ट देखने के बाद आपके पास डेटा मैप में आ जाए, लिस्ट में आ जाए, या फिर कोई भी वैल्यू आ जाए वहाँ पर, तो आप बहुत ज़्यादा इजीली हर तरह के डेटा को हैंडल कर पाओगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा आप बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल कर पाओगे। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊँ ना आपको, देखो ये एक एपीआई है यहाँ पे गेट की, और यहाँ पे डेटा मेरे पास में आता है लिस्ट के अंदर, और यहाँ पे मेरे पास में डेटा आता है एक क्या बोलते हैं, एक मैप के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर, और डेटा आपके पास आ सकता है यहाँ पे, सिंपल एक वैल्यू आ सकती है ट्रू की। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेटा आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है आने की। ये प्लीज देखने के बाद आप सारे के सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल कर पाओगे, और साथ ही में आप ये भी हैंडल कर पाओगे, आपके पास कोई भी एपी के अंदर डेटा मैप में भेजना हो, या कोई मॉडल बना के भेजना हो, या कोई लिस्ट भेजनी हो, वो सारी की सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा इजीली हैंडल कर पाओगे। यहाँ पर मैं आपको इस तरह से यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आर्किटेक्चर को समझो कि आर्किटेक्चर काम किस तरह से करता है, फिर उसी के बेस पर ना आप अपनी जो एपीआईज हो ना उनको लिखते हो। तो मैं आज आपको इस प्लेस के अंदर, इस वीडियो के अंदर वही चीज़ समझाने वाला हूँ, आर्किटेक्चर। तो ये किस तरह से काम करता है और किस तरह से आपको हैंडल करनी चीज़ों को। पहले ना मैंने यहाँ पे एक एपीआई को कॉल कर लिया, पहले मैं आपको वो चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे मेन में गया ना, मैं जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ, मैंने मेन में ही एक एपीआई को क्या किया, कॉल किया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे मेरे पास में हेडर मैंने क्या भेजा है, क्या मेरे पास में यहाँ पे रिक्वेस्ट करी है मैंने बॉडी की, और क्या मेरे पास में रेस्पॉन्स आया है, और कौन सा मेरे पास में एपीआई का यूआरएल था। ये सारी चीज़ आपके पास प्रिंट होती रहेगी। आपकी को ना बहुत ज़्यादा इजी होगा अपने प्रोजेक्ट को हैंडल करने के लिए, कि कहाँ पर मेरे पास में प्रॉब्लम्स है, बग फाइंड करने में बहुत हेल्प करेगी ये सारी चीज़ें आपकी। अब देखो तुम, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने भेजा है एपीआई के अंदर पैरम्स भेजे हैं, ठीक है ना, मैप में डेटा भेजा है, और आपको कोई मॉडल भेजना चाहते हो, आप यहाँ पे कॉपी करो, मॉडल भेज दो। अब बस इतना कुछ नहीं करना आपको, सारी चीज़ें बैकएंड में हैंडल हो रही है, यानी बैकएंड में नहीं, मतलब हमने उन चीज़ों को वन टाइम बनाया है, और वह सारी चीज़ें वहाँ पे हैंडल कर लेता है अपने आप से, जो भी चीज़ आती है ना वो वहाँ पे हैंडल कर लेता है। अब यहाँ पे मैंने भेजा, देखो हेडर ये रहा मेरे पास में, रिक्वेस्ट बॉडी ये रही मेरे पास में, यूआरएल ये रहा मेरे पास में, और रेस्पॉन्स ये रहा पाएगा, यानी कि सारी चीज़ें हर बार प्रिंट हुए। मैंने चाहता हूँ यहाँ पे मॉडल भेज दिया, और जी यहाँ पे मैंने डेटा अपने पास में की वैल्यू में लिख के भेज दिया, तो सारी चीज़ें क्या हो रही है वहाँ पे हैंडल हो रही है। तो ये सब चीज़ों को ना हमने हैंडल किया है, और कैसे हैंडल किया मैं आपको वो समझाता हूँ। पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कोड किया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे पहले तो मैं आता हूँ यहाँ पे यूटिल्स में अपने, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सिंपल यहाँ पे एक प्रिंट लगा दिया। प्रिंट प्रिंट किया है मैंने यहाँ पे डेटा को। देखो ये जो आपके पास में डेटा आ रहा है ना, इस तरह से प्रिंट होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है मुझे ये। तो देन यहाँ पे आईडी आ गई, आईडी के नीचे क्या आ गया, टोकन आ गया। इसी तरह से आपके पास क्या आता है, पोस्टमैन में डेटा आता है, तो उसी फॉर्मेट में यहाँ पे क्या होगा, डेटा प्रिंट होगा। तो आपको ना चीज़ों को अपनी फाइंड करने में इजी रहेगी। अगर आपको कोई भी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी हो ना, आप बहुत इजीली उसको कर पाओगे फाइंड, और देख पाओगे इजीली डेटा को अपने। ठीक है ना, ये सिर्फ मैंने प्रिंट के लिए यूज़ किया, मैं इसको कट कर देता हूँ। अब आता हूँ मैं अपने यहाँ पे डीओ के अंदर, अपने डीओ हेल्पर। ये डीओ हेल्पर आपका वन टाइम रहेगा, जैसे कि हमने वहाँ पे एचटीटीपी को जब हमने हैंडल किया था ना, एचटीटीपी आर्किटेक्चर क्रिएट किया था, जैसा कि वहाँ पे हमने वन टाइम बनाया था, यहाँ पर भी हमने वन टाइम बना दिया। इसके अलावा कोई नीड नहीं है इसको दोबारा देखने की, पर मैं आपको समझाना ज़रूरी है, आपको आपके लिए समझना ज़रूरी है, मे भी आपको कोई चेंजेस करने पड़ जाए इसमें। ठीक है ना, चलो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आता हूँ डीओ, ठीक है ना, ये क्या है, मेरे पास में डीओ है, और यहाँ पे मैंने डीओ का क्या ले लिया, इंस्टेंस ले लिया। अब ये देखो, ये मेरा खुद का डीओ है, ये मैंने यहाँ पे डीओ बनाया है, इसको अभी भूल जाओ आप, इसको ना अभी आप यहाँ पे भूल जाओ। आप यहाँ पे सिंपल डीओ अगर लिखोगे ना, डीओ, ये तब भी वही काम करेगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्या है, ये डीओ अपना डीओ बना दिया। देखो मेरा डीओ क्या करा, मेरा डीओ भी रिटर्न तो डीओ ही कर रहा है ना, ये देखो डीओ रिटर्न तो ये भी डीओ ही कर रहा है, बट यहाँ पे क्या है, मैंने बस चीज़ों को प्रिंट कराया है अपनी एपीआईज को। तो जो मेरी एपीआईज रहेगी ना ये डीओ का, चलो मैं पहले इसी को समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या रहेगा, जो भी मेरी एपीआईज रहेगी ना, वो इससे होके गुजरेगी मेरे डीओ से, यानी कि जो भी एपीआई कॉल होगी सबसे पहले वो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी। यहाँ पे मैंने करा प्रिंट, भाई मेरे एपीआई का यूआरएल क्या कर दो, यहाँ पे कर दो प्रिंट। फिर मैंने लगाया यहाँ पे हेडर मेरा प्रिंट करो। फिर मैंने लगाया जी यहाँ पे मेरी जो रिक्वेस्ट करी है मैंने, जो बॉडी में चीज़ें भेजी है वो यहाँ पे प्रिंट करो। फिर यहाँ पे आता हूँ मैं रेस्पॉन्स के अंदर। रेस्पॉन्स के अंदर जैसे आपको जो भी मेरा रेस्पॉन्स आया उसको यहाँ पे प्रिंट करो। ऑन एरर, अगर मेरे कोई एपीआई में एरर आ जाता है, वो यहाँ पे आप भाई साहब जी प्रिंट करो मेरी एरर को। तो मेरी जितनी भी एपीआई कॉल होगी वो सारी की सारी एपीआई मेरी कहाँ से होके गुजरेगी, इससे होके गुजरेगी। और यहाँ पर आप हैंडल भी कर सकते हो। सपोज करो जैसे कि यहाँ पर मैं चेक कर देता हूँ। अगर आपके पास में स्टेटस कोड 400 आता है, यानी कि इन द केस, यानी कि 400 यानी कि 400 नहीं 401, यानी कि अनऑथोराइज एरर है ये, यानी कि आपके पास जो टोकन आप पास करते हो वो टोकन गलत है। तो आप यहाँ पे क्या क्या करा दोगे, नेविगेट करा दोगे उसको होम स्क्रीन पे, या जहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेविगेट हियर। तो इस तरह से आप अपनी सारी पेज में ये काम करेगा, नेविगेट हियर।
400 पे आप कोई भी यहाँ पे टोस्ट मैसेज दिखाना चाहते हो यूज़र को 400 पर, जो कि एपीआई के अंदर आता है, वो यहाँ पे आप दिखा पाओगे इजीली, ठीक है ना। उसका भी आप बना लो चाहे यहाँ पे, यानी कि एल सिफ अगर जो यहाँ पे आपके पास सपोज करो कोई रेस्पॉन्स आ जाता है, यानी कि स्टेटस को 400 आ जाता है एपीआई के अंदर, किसी भी एपीआई के अंदर 400 हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास में कोई बैकएंड वाला वहाँ से कोई मतलब कि कुछ चीज़ हमको भेजता है कि ये इस वजह से आपकी एपीआई में एरर है। तो देन आपको यहाँ पे क्या क्या कर दोगे, स्नैक बार का यूज़ कर लोगे या कुछ भी कर लोगे, टोस्ट में से वो हम करेंगे। टोस्ट में जब हम इस पे हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे लास्ट में जाके इसी आर्किटेक्चर पे, तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे और ज़्यादा। मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप यहाँ पे टोस्ट दिखा दो और यहाँ पे नेविगेट करा दो कि भाई साहब जी लॉगिन करो आप दोबारा से वहाँ पे, ठीक है। तो देन ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, और भी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, बट सिंपली मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको प्रिंट ज़्यादा किया है। यहाँ पे प्रिंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, आपकी एपीआई का सारा डेटा यहाँ पे प्रिंट होता रहे। सिंपल से कुछ नहीं है भाई इसमें। देखो डीओ गया, ये रिटर्न भी तो मुझे डीओ ही कर रहा है ना, तो बस मेरे पास में डीओ में ये वाले लिख दूंगा और ये वाला डीओ लिखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज़ प्रिंट नहीं होकर गुजरेगी, यानी कि वो मेरा डीओ सिंपल ऑफिशियल वाला यूज़ करेगा, यानी कोई भी इसमें कस्टमाइज नहीं है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ गेट डीओ, ये मैंने अपना डीओ बनाया है और सारी के एपीआई मेरी यहाँ से होकर गुजरेगी, ठीक है ना। अब आता हूँ यहाँ पे ऑप्शंस पे। ये ऑप्शंस आपको पता है डीओ के अंदर ऑप्शंस रहते हैं, रिसीव टाइम आउट, सेंड टाइम आउट, और ये कॉन्टेंट टाइप्स हमारा ऑलमोस्ट क्या आता है, एप्लीकेशन डॉट जेसन रहता है। तो देन मैंने यहाँ पे डाल दिया, नहीं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है ना। बस सबका मेरा इसी तरह से रहता है, तो मैंने यहाँ पे एक क्या करा, सब में ये यहाँ से हो जाएगा पास। अब चलता हूँ मैं यहाँ पे है क्या बोलते हैं, गेट पे चलते हैं। इस हेडर को 1 मिनट ज़रा आप रुको, मैं भी अब समझाता हूँ। यहाँ पे पहले चलता हम गेट पे के अंदर। यहाँ पे मैंने डायनेमिक बनाया। डायनेमिक क्यों बनाया है, रीज़न समझो पहले। यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे डेटा के में मेरे पास में सिंपल एक वैल्यू है, यहाँ पे डेटा क्या ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे डेटा क्या है मेरे पास में एक लिस्ट के अंदर है। तो मुझे पता ही नहीं मेरे पास में डेटा क्या है, जब मुझे पता ही नहीं तो मैंने रखा उसको डायनेमिक यहाँ पे, ठीक है। और चलता हूँ मैं गेट यानी कि इसका नाम फंक्शन का नाम कोई भी आप लिख सकते हो। ये मैं गेट एपीआई के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो गेट लिख दिया मैंने यहाँ पे। देखो यहाँ पे गेट है, गेट लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब आता हूँ मैं यहाँ पे यूआरएल्स के अंदर। मैंने बोला जहाँ भी आप ये फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे यूआरएल ज़रूरी है कि वहाँ पर यूआरएल दो। और ये मेरे पास में ऑप्शनल है, यानी कि इज़ ऑथोराइज मेरे पास में ऑप्शन है, ऑप्शनल है। ये डिफ़ॉल्ट में क्या है, फॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स भेजता हूँ तो देन मेरे पास में कोई भी हेडर पास नहीं होगा। अब यहाँ पे आ जाओ, एल्स इफ अगर ये यहाँ पे ट्रू अगर आता है, इफ मैंने लगा था इफ अगर ये ट्रू आता है तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये रहा हेडर, ऑप्शन डॉट हेडर मिल जाएगा। तो हेडर में आपने क्या करता है, यहाँ पे अपना बैरियर टोकन पास कर दोगे, अपना बैरियर टोकन, ठीक है ना। यहाँ पे अपना टोकन आ जाएगा, ठीक है। और जी यहाँ पे आप करोगे, देखो बॉडी तो आप इसके अंदर भेजते नहीं हो गेट ऐप के अंदर, तो यहाँ पे सिंपल से कर दिया आपने, ट्राई लगा दिया जी भाई। अगर जो क्या बोलते हैं रिटर्न करा दिया रेस्पॉन्स डॉट बॉडी, और यहाँ पे जो भी कोई रेस्पॉन्स आता है एपीआई के बाद में वो आपने रिटर्न करा दिया। कोई एरर आता है तो वहाँ पे आपने नल, भैया कुछ भी रिटर्न मत करो। ऐसे आता हूँ मैं यहाँ पे पोस्ट में आपको समझाता हूँ। पोस्ट में भी सिंपल, देखो ये चीज़ हेडर वही है, ऑथराइज ट्रू आता है तो हेडर पास हो जाएगा, नहीं तो पास नहीं होगा। यानी कि वन टाइम में आपने पूरा का पूरा हेडर हैंडल आपके पास 100 एपीआई हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, सारे एपीआई वो यहाँ से बहुत इजीली हैंडल कर पाएगा अपने हेडर को, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो नल का समझो, बॉडी आपके पास सपोज करो आपके पास पोस्ट एपीआई है, पर उसके अंदर कोई बॉडी नहीं भेजनी पड़ती, आपको डेटा वैसे ही आ जाता है बिना बॉडी के भेजे। तो देन आपने यहाँ पे चेक करें, अगर बॉडी नल, यानी कि बॉडी अगर नल है, बॉडी के अंदर कुछ भी चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर आपने बॉडी नहीं भेजी इसके अंदर। अगर आपके पास में बॉडी नल नहीं है, यानी कुछ बॉडी के अंदर है, तो यहाँ पर आपने कुछ बॉडी भेज दी इसके अंदर। देखो डेटा डॉट बॉडी भेज दी यहाँ पे, ठीक है ना। और ये रिटर्न वही करा दिया सिंपल से। इसी तरह से आपने पोस्ट की हो गई। इसी तरह से आप यहाँ पे एक बन जाएगी आपके पास में पुट की, ठीक है ना। इसका नाम कर दो आप पुट कर दो, ठीक है। इसका भी आप पुट कर दो, यहाँ से पुट कर दो। और जी यहाँ पे क्या होगा, पुट हो जाएगा। और जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुट हो जाएगा। सिंपल सा काम है, ठीक है ना। पुट हो गया, चलो जी पुट की बन गई। अब आती है बात डिलीट की, वो पेज की, PATCH पेज की पेगी। तो चलो जी यहाँ पे आप पेज कर लो, बस पेज कर दो। देखो क्या मतलब मज़ा है ना, देखो कितना इजीली हमने पेज कर दिया यहाँ पे। पेज के बाद अब आपके पास आते हैं डिलीट की। चलो जी डिलीट कर दो। यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दो, PATCH पेज कर दो, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास में पुट कर दिया, पुट आउट कर दिया, आउट नहीं करना, पुट करना है, ठीक है ना। पुट हो गया। यहाँ पे आपके पास क्या डिलीट है, चलो जी डिलीट कर दो, DELE डिलीट कर दो। यहाँ पे कर दो आप डिलीट। सिंपल सारी चीज़ें वही रहेगी, डिलीट कर दो बस। और जी यहाँ पे भी आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, ठीक है ना। और एक और रहेगी मल्टी पार्ट की। मल्टी पार्ट है हमारे पास एपीआई पोस्ट की ही काम करते हैं, इसके अंदर मल्टी पार्ट में नहीं करती। बट हमको नीड होगी, हम अलग से बना भी लेंगे, वो हम रिक्वायरमेंट देख लेंगे जब हम वो क्या बोलते हैं
मल्टी पार्टी की एपीआई देखेंगे वहाँ पे जाके, जब हम वहाँ पे उसको हैंडल कर लेंगे। अब देखो हमने सारी पेज लिख ली, क्या मतलब इजीली, देखो कुछ मुश्किल नहीं है भाई, एक चीज़ समझ लो बस, यहाँ पे एक चीज़, बस एक चीज़ समझ लो। दोबारा समझाता हूँ, चलो एक बार हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप आर्किटेक्चर को समझो कैसे काम करता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑथोराइज कर दिया। अब देखो सपोज करो, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑथोराइज की, मैंने यहाँ पे ऑथोराइज नहीं भेजा, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे रेपो में अपनी, मैं यहाँ पे ये नहीं भेजता, रिक्वेस्ट बॉडी नहीं भेजता हूँ। अब यहाँ पे देखो मेरे पास में रिक्वेस्ट बॉडी नहीं जाएगी यहाँ पे ये। अब मेरे पास में, अब देखो मेरे पास में कोई एपीआई के अंदर एरर आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या, रिक्वेस्ट बॉडी की नल कोई आपने नहीं भेजी और यहाँ पे आ गया एरर, देखो मिसिंग ईमेल यूजर नेम आ गया ना, देखो 400, मैंने कहा था ना 400, देखो यहाँ पे आपके पास में एरर आ चुका है। यहाँ पर ये रहा डीओ मेन डीओ इंजेक्शन कहेंगे आपके पास में, इंजेक्शन कंटेनर, इसका नाम मैंने रखा था इंजेक्शन कंटेनर, यहाँ पर आ गया आपके पास में एरर। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, टोस दिखाते हो, मैंने कहा था ना आप यहाँ पे टोस दिखाते हो, आप यहाँ पे एरर निकाल कर उसका टोस दिखा सकते हो यहाँ पे अपना आप, ठीक है ना। और जी, और मैं बात करता हूँ अब, चलो जी मैं यहाँ पे भेजता हूँ, बॉडी भेज दी मैंने, और मैं यहाँ पे ऑथोराइज, मैं चाहता हूँ इस एपीआई के अंदर टोकन जाए, तो इस ऑथोराइज यहाँ पे कर दो, इस ऑथोराइज ट्रू कर दो, बस इसको यहाँ से ट्रू कर दा। अब यहाँ पे देखो टोकन पास हो जाएगा, हेडर, हेडर देखो क्या है, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल ये है। अब यहाँ पे हेडर भी जाएगा पास में, पास में कहेंगे हेडर गया, देखो आगे ना हेडर, क्या मतलब कमाल की चीज़ है। अभी हेडर यहाँ पे है नहीं क्योंकि हमारे पास में टोकन है नहीं, तो क्योंकि टोकन हमारे पास में है नहीं, जब हमारे पास टोकन होगा ना हम यहीं पे टोकन को गेट कर लेंगे अपने, और यहाँ पे टोकन पूरा पास करा देंगे उसको, जब हम प्रोजेक्ट करेंगे या एपीआई करेंगे, जब हम देखेंगे किस तरह से आपको पास करा के डेटा को फेच करना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपके पास में हो गई। तो आर्किटेक्चर आप समझ ही गए होंगे, ये किस तरह से यहाँ पे चीज़ें काम कर रही है, यानी कि डीओ समझ गए। अब आते हैं रेपो की बात, ये चीज़ आपने बना दी वन टाइम, बस ये चीज़ आपको नहीं देखनी है, इस एक को आपने बस कॉपी पेस्ट कर दिया, बस सिंपल सा, इसमें आपको कभी नहीं जाना इसके अंदर। बस रेपो अंदर आपके पास में देखो पोस्ट है, तो मैंने यहाँ पे पोस्ट कॉल कर दिया। अगर मेरे पास में यही चीज़ यहाँ पे गेट की होती ना, तो बस मैं यहाँ पे गेट कॉल कर देता, गेट। मैंने यहाँ पे इंस्टेंस ले लिया डीओ हेल्पर का अपने, ये रहा मेरे पास में डीओ हेल्पर, क्लास को यहाँ पर कॉल कर लिया ऊपर, और बस यहीं पर चीज़ों को फाइंड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे कर दो आप गेट ए पे, तो गेट कर दोगे तो यहाँ पे गेट की पे को कॉल कर लोगे आप। गेट देखो गेट के अंदर क्या है, बॉडी नहीं जाती है, मैंने यहाँ पर अगर मैं गेट में जाऊँ तो यहाँ पे बॉडी नहीं है, बस यहाँ पे यूआरएल है और ऑथोराइज है। यहाँ पे तीन चीज़ें आपके पास में ऑप्शन है, पर यहाँ पे ऑप्शन खाली दो ही है कि ऑथोराइज है या फिर नहीं है। तो मेरे पास में ये चीज़ें आप इस तरह से कर लो, गेट बस आप ये चेंज करोगे, गेट डिलीट की जगह डिलीट हो जाएगा एपीआई, पुट की जगह पे पुट की एपीआई हो जाएगी, पेज की जगह पे पेज की एपीआई हो जाएगी। तो क्या मतलब कमाल हमने किया है ना यहाँ पे, इतना मतलब इजीली करके चीज़ों को यहाँ पे हैंडल किया है अपनी। और आती है यहाँ पे मॉडल की बात में, चलो ये क्या है, विदाउट अ मॉडल था, आपको मॉडल बनाना, मॉडल यहाँ पे बना लो, और देन बस यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, क्या बोलते हैं, मॉडल का नाम लिखो। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर मैं ना एक चीज़ आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज कर आपके पास यही वाला मॉडल है, ठीक है ना, ये वाला मॉडल है, मैं इससे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये मॉडल नहीं होगा उसका, बट क्या आपको मॉडल के साथ कैसे हैंडल करना है। यहाँ पे जाओ, मॉडल लिखा आपने, ठीक है ना, सिंपल से इसके लाइव रिपोर्ट कर दिया, मॉडल लिखा डॉट फ्रॉम जेसन, और जी यहाँ पे क्या रहेगा आपके पास में, ये डेटा यहाँ पे पास हो जाएगा, बस सिंपल से, ये आपके पास में मॉडल का काम हो गया। आपके पास कोई मॉडल बनाना चाहते हो तो इस तरह से उसको हैंडल कर लोगे। हम वन बाय वन चलेंगे। आपके पास में मॉडल क्या है, अभी अभी यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट में लिस्ट में आएगा, तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे वो चीज़ हम देख लेंगे जब हम अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा गेट की एपीआई करके लिस्ट में भी, और ये मैप में भी किस तरह से दोनों चीज़ों को आपको हैंडल करना है, वो चीज़ आप सीख जाओगे। यहाँ यहीं से सारा कुछ हो जाएगा, यहीं पे बस तीन लाइन में सारी एपीआई आपके पास में कॉल होगी। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना, ये चीज़ आपको भूल जानी, इसको बस यहाँ से कट कर दो, इसकी कोई नीड नहीं है। अब बस हम रेपो से सारी चीज़ हैंडल कर लेंगे, और कितना मतलब मज़ेदार है। देखो तीन लाइन में एपीआई कॉल हो रही है, सारी एपीआई यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली, आपको आर्किटेक्चर बहुत ईजी हो जाएगा आपका। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने इंजेक्शन कंटेनर में, ये कमाल की चीज़ है भाई। यहाँ ये तो मतलब कि ये ना बहुत ज़्यादा कमाल की चीज़ है। रेस्पॉन्स आप यहाँ से हैंडल कर सकते हो, एपीआई के अंदर कोई एरर है यहाँ से हैंडल कर सकते हो, सारी चीज़ें। देखो मैंने यहाँ पे दो चीज़ लिख दी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप कोई और कुछ और चीज़ें भेज नहीं सकते। ये देखो ये जो ऑप्शंस आपने यहाँ पर बनाए हैं ना, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डीओ हेल्पर के अंदर, ये रहा है ऑप्शंस, ये ऑप्शंस आप यहाँ पर भी भेज सकते हो अपने डीओ के अंदर। देखो यहाँ पे अगर इसके ऊपर आप ओवर करोगे ना, ऑप्शंस ये रहा बेस ऑप्शंस, अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पर अगर मैं पेस्ट कर दूँ, तो आप यहाँ से भी इस चीज़ को भेज सकते हो। यहाँ पे जाता हूँ मैं ऑप्शंस, और जी यहाँ पे क्या लिख दो, यू क्या ले रहा है, यहाँ पे बेस ऑप्शन ले रहा, तो नाम बस चेंज कर दो, है तो ऑप्शन ही वो भी, कॉपी करो और यहाँ पर पेस्ट कर दो, और इस ऑप्शन को क्या कर दो, यहाँ पर पास कर दो, तो वो यहाँ से भी ले लगा। अब देखो हेडर ऐसा नहीं कि आप हेडर क्या बोलते हैं कि हेडर आप यहीं से ही पास करोगे हेडर को। मैं आपको समझा रहा हूँ चीज़ें, हमने हैंडल कर लिया हेडर को, बट आप चाहते हो ना यहाँ से हैंडल करना, आप यहाँ से भी कर सकते हो हैंडल। देखो ये रहा ना, क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो आप जरा हेडर, यानी कि अगर आप मैं लिख देता हूँ ऑप्शन डॉट हेडर
हेडर, ठीक है ना, ऑप्शन डॉट हेडर। अब यहाँ पे आप क्या करो, आप हेडर हेडर यहाँ पे पास कर दो कुछ भी, देखो यहाँ से आप आपके पास में पास हो जाएगा हेडर, ठीक है। और यहाँ से भी आपके पास कुछ भी पास हो जाएगा हेडर, आप यहाँ से भी इसको हैंडल कर सकते हो। यहाँ पे लिख लोगे आप, यहाँ पे आप लिख लोगे आप, नहीं जी, यहाँ पे आप लिखोगे ऑप्शन डॉट हेडर, ये लिखोगे ऑप्शन डॉट कॉपी विद CO, यानी कि पुराने हेडर हटा दे, अब ये वाला हेडर वहाँ वहाँ पे क्या करते हैं, ऐड कर दे, तो वो चीज़ आपका ये वाला कॉपी विद था काम कर देगा। डॉट लगा दो यहाँ पे, डॉट लगा के यहाँ पे हेडर्स आपके पास आना चाहिए, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई। इसको आप बॉक्स बनाओ और इसके अंदर यहाँ पे लिखो, और देन यहाँ पे आप कर दो, ये क्या आपके पास में हेडर्स है तो हेडर्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास में चीज़ें क्या होगी, हैंडल हो जाएगी। ये क्या है आपके पास में, कन्वर्ट इनटू द नेम। अच्छा, यहाँ पे ना आप कोमा कोमा लगाओ, यहाँ पे इस तरह कोमा लगाओ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास क्या होगी, चीज़ें यहाँ पे हैंडल हो जाएगी। अभी कुछ एरर्स है, क्या एरर्स क्या है, फाइंड द, इस तरह से चीज़ें आपके पास हैंडल हो जाएगी। यहाँ पे ऑप्शंस में गया मैं, ऑप्शन डॉट कॉपी विद, ठीक है, आर्गूमेंट 1, ये क्या ले रहा है यहाँ पे, ये क्या, ये मैप लेगा ना यहाँ पे, हाँ तो हेडर्स ले लिया, ठीक है ठीक है, हेडर्स आ जाएगा ना यहाँ पे, ऑप्शन डॉट कॉपी। तो इस तरह से यहाँ पे पास हो जाता है। मुझे ना इतना मतलब कि आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पे किस तरह से पास करना है, इसके अंदर मैं आता हूँ, बट कोई नहीं, हम पास करते हैं यहाँ पे हम पास करते हैं। हेडर्स मिल गया, कुछ मिलेगा क्या आपको, हेडर्स, हाँ ये मिला हेडर्स। अब यहाँ पे पास हो जाएगा हेडर्स, देखो ये हेडर यहाँ पे पास हो गया। आप यहाँ से भी पास कर सकते हो हेडर, बट अब आपके पास में क्वेश्चन है, सर जी हम यहाँ पे मतलब हमें ये कैसे पता चलेगा ना कि कौन सी ए पे में भेजना है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कोई भी एक हेडर भेज दो स्टैटिक, और उस हेडर को यहाँ पे आप रीड कर लोगे कि मुझे किसी एपीआई के हेडर में ये चीज़ मिलती है तो मुझे टोकन पास करना है वहाँ पे, तो वो चीज़ आपकी क्या होगी, बहुत ज़्यादा एडवांस पहुँच गए हो आप। इस तरह की चीज़ें करोगे ना आप बहुत ज़्यादा एडवांस पहुँच जाओगे। इतने से आपका बहुत ज़्यादा अच्छे से काम हो जाएगा। किस तरह से आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट यहाँ पे हैंडल हो जाएगा। रेपोजिटरी आपकी ये रही, कितनी प्यारी सी एकदम 3 लाइन की रेपो है, और देन सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल कर पाओगे। और रेपो इस तरह से बनाई है मैंने यहाँ पे। इसके बाद आप गेटक्स यूज़ कर लो, प्रोवाइडर यूज़ कर लो, फेडरल ब्लॉक यूज़ कर लो, ड्राइवर पोड यूज़ कर लो, जो चाहे आप वो यूज़ कर लो। स्टेट मैनेजमेंट आपकी रेपो से इस तरह से चीज़ें हैंडल हो जाएगी। रेपो और डॉट जो भी एपीआई की कॉल है, देखो मैंने यहाँ पे गेट की थी, यहाँ पे गेट की एपीआई कॉल हो जाएगी। तो जो भी आप चाहोगे उस जगह पे यहाँ पे ये इस फंक्शन को कॉल कर लो, गेटर्स के अंदर कर लो यूज़, प्रोवाइडर के अंदर यूज़ कर लो, और ये ड्राइवर पोर्ट के अंदर यूज़ कर लो, फिल्टर ब्लॉक के अंदर यूज़ कर लो। जहाँ आप चाहो इसके आगे वो स्टेट मैनेजमेंट यूज़ कर सकते हो। मैंने इस तरह से ये आर्किटेक्चर आपको बना के दिखाया है कि आप जो भी चाहो स्टेट मैनेजमेंट वो सब आपने अपनी आप यूज़ करते रहो जो आपकी फेवरेट हो, और देन उस चीज़ को हैंडल करते रहो। आर्किटेक्चर ये आप फॉलो करो, बहुत ज़बरदस्त आर्किटेक्चर से। मॉडल में भेज दो डेटा या पैरम में भेज दो डेटा, देन वो सारी चीज़ें आप हैंडल कर लोगे। तो मुझे ना लगता है कि आपके पास ना चीज़ें समझ आ गई होगी, ये सारी चीज़ें एपीआई को कॉल कैसे कैसे करना है। सिंपल रेपोजिटरी डॉट गेट की है, तो देख सारी की सारी आपकी ना रेपो है ना, रेपो के अंदर जो भी कॉल रहेगी एपीआई कॉल, मेरे पास में एक पोस्ट की है और एक गेट की है, तो दोनों चीज़ मेरे पास यहाँ पे आ गई। देखो एक गेट की है और एक पोस्ट की है, तो देन दोनों मेरे पास आ गए। और भी रहेगी वो सारी आप रेपोजिटरी, ये रही मेरे पास में, ये मेरा क्या है, क्लास है, और मैंने बस यहाँ पे क्या किया था, क्लास को कॉल किया था। और देन यहाँ पे मेरे पास में जो भी ऐप आपकी एपीआई रहेगी वो यहाँ पे आपके पास में सजेशंस आ जाएगी आपकी कौन सी एपीआई को आप कॉल करना चाहते हो। तो इस फंक्शन को आप कहीं पर भी यूज़ कर लो, किसी भी स्टेट मैनेजमेंट के साथ में, सब में वैलिड है और मज़ा आएगा सब में, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने सीखा आर्किटेक्चर्स को, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्किटेक्चर समझना, कैसे कैसे काम करता है। हमने यहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें बनाई हैं, क्यों बनाई हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, लाइन टू लाइन आपको समझा दिया। इसके बाद आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं होगा कि ये चीज़ें को कैसे हैंडल करना, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ पे हैंडल कर चुके हैं। अपना टोकन भी कर चुके हैं, यूआरएल भी कर चुके हैं। और देखो बेस वाला आप यहाँ से ही भेज सकते हो, ऐसा नहीं कि बेस वाला आप यहाँ पे नहीं भेज सकते। तो ये चीज़ यहाँ से हटा दो यार, मज़ा नहीं आता ना इसमें, बट आप यहाँ से भी भेज सकते हो। देखो देखो यहाँ पे जाओ, ऑप्शन, यहाँ पे जाओ, ऑप्शन डॉट बेस यूआरएल मिल जाएगा यहाँ पे आपको पास, ये मिल गया बेस यूआरएल, करो हिट भाई, ये रहा लो बेस यूआरएल, आप यहाँ से भेज दो यहाँ से बेस वाल। आप चाहोगे तो यहाँ से भेज दो बेस वाल, बट चीज़ें ना यहाँ पे रखी, मैंने रेपो में रखी है, बस आप रेपो से यहाँ पे हैंडल कर लो। आप चाहो तो यहीं से भी भेज सकते हो। यहाँ से फिर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एंड पॉइंट भेजना पड़ेगा, यूआरएल वो वहाँ से उठा लेगा। बट ऐसा हो सकता है ना आपके पास में बहुत सारे मतलब कि बहुत तरह के आप एपीआई यूज़ करते हो, थर्ड पार्टी की हो गई, अपनी हो गई, तो देन आपके पास क्या है, यूआरएल्स बहुत सारे डिफरेंट हो जाएंगे बेस वाल। तो आप यहाँ पे ऊपर बेस वाल लिख लोगे सबके, और देन यहाँ से फिर आप यहाँ पे कॉल करके अपना बहुत ज़्यादा इजीली पे को क्या करोगे और हैंडल कर लोगे, ठीक है ना। जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे वो चीज़ भी हम देखेंगे बहुत। इस पे पहले हम सिंगल एपीआईस देखेंगे, गेट की देखेंगे, पोस्ट की देखेंगे, पुट की देखेंगे,
डिलीट की देखेंगे और जो मल्टी पार्ट की देखेंगे, फिर उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उससे क्या होगा, ये आर्किटेक्चर हमारा एकदम परफेक्ट हो जाएगा, हमारे माइंड में हो जाएगा। और एपीआईज हम जब हम 9-10 एपीआई या 20 तक एपीआई एक प्रोजेक्ट में कर देते हैं ना, एक आर्किटेक्चर को फॉलो कर देते हैं, तो वो आर्किटेक्चर क्या होता है, हमारे माइंड में बैठ जाता है फिर। तो उस चीज़ से आपके पास बेनिफिट ये होगा, जब आपके पास एक बार चीज़ें हो जाएगी ना, माइंड में आ जाएगी, इतने सारे आप एपीआई कर चुके हो, देन वो सारी चीज़ें आपके पास हैंडल हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट भेजी थी, देखो ये ऑब्जेक्ट देखो क्या मतलब कमाल की चीज़ है ना, ऑब्जेक्ट है। अब ये क्या है, मैप भी हो सकता है, ठीक है ना, और जी या कोई एक मॉडल भी हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हैंडल कर ली थी, उस उन सबको लो बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पे हम हमारे पास क्या था, इसी तरह चीज़ों को यहाँ पे हैंडल करना बहुत ज़्यादा इजीली। बस ये चीज़ आपने वन टाइम बना, देखो ये 100 लाइन का कोड है भाई, और ये सारी ये पे सब सेम है। बस यहाँ पे गेट का गेट हो गया, पोस्ट का पोर्ट हो, पुट डिलीट, बस सिर्फ हमारी वैल्यू चेंज हुई है, बाकी सारी चीज़ें वही रही है। नल है, क्या क्या है, फ्यूचर है, ट्राई केस लगा दिया, बस सारी चीज़ें बस यहाँ पे हमारे पास में चेंजेस हुए हैं, बस कुछ नहीं हुआ। तो देन आपको लिए बहुत ईजी होगा ये आर्किटेक्चर समझना। और ये भी हाँ हमारे पास वन टाइम है, इसमें भी कोई नहीं करना, हर ए पे यहाँ से होके गुजरेगी, कुछ एरर्स आता है कहीं पे, नेविगेट कराना है, किसी पे में कोई एरर आ जाता है, वो यहाँ से आप कर लोगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, फिर ये वाली वीडियो में मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। और देखो ना यहाँ पे आपके पास और ऑप्शन मिलता है, अगर आप चाहते हो इसमें रेस्पॉन्स के बाद चीज़ों को प्रिंट प्रिंट करा, आप यहाँ से रेस्पॉन्स के बाद भी करा सकते हो प्रिंट। अब आप बोलोगे सर जी, जैसे कि मैं यहाँ पे एक चीज़ हेडर पास करा के दिखाता हूँ, चलो हेडर, ठीक है ना, नहीं कंट्रोल+Z करता हूँ यहाँ पे हेडर। अब आप बोलोगे सर जी मैं चाहता हूँ ना मेरे पास रेस्पॉन्स आ जाए, फिर पूरे चीज़ें प्रिंट हो, एक साथ प्रिंट हो। तो आप यहाँ पे जाओ, आपके पास क्या मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा, नहीं ऑप्शन, ऑप्शन में नहीं जाना आपको, रेस्पॉन्स में जाना है। रेस्पॉन्स में आप यहाँ पे जाओगे, रेस्पॉन्स में, रेस्पॉन्स आ गया आपके पास में, रेस्पॉन्स डॉट, अब आपके पास में रिक्वेस्ट, देखो यार ना रिक्वेस्ट। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, हेडर मिल जाएगा, ये रहा हेडर, ठीक है ना। और ये डेटा आपने क्या क्या भेजा, वो डेटा ये रहा, यूआरएल ये रहा। देखो ये तीन चीज़ क्या थी, ऊपर थी, अभी आप यहाँ पर भी प्रिंट करा सकते हो, रिक्वेस्ट क्या बोलते हैं, रिक्वेस्ट ऑप्शंस में। तो देन वो सब चीज़ें आप हैंडल कर लोगे अपने हिसाब से इजीली। इसे आप हटा दो, हमने वहाँ पे हैंडल कर लिया, यहाँ पे कोई नीड नहीं है इसके हैंडल करने की। ऑप्शन यहाँ से हटा दो, बस सिंपल से सिंपल हमारा बेसिक चीज़ें रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। तो मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ। अगली वीडियो से आप ज़रा मुझे फॉलो करें, गेट की पोस्ट की सारी पेज हम देखेंगे, उसके बाद हम एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे इस पर, देन हम परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, परफेक्ट, ठीक है। चलो फिर मैं इस वाली वीडियो में यहीं पे फिनिश करता हूँ।